बेटा फिक्र मत करो, हम उनका पता लगा लेंगे। जी सबको बाहर निकालो। सबको यहाँ से बाहर निकालो अभी। चलो देखते हैं। तमीज से कह रहा हूँ, यहाँ से बाहर निकलो। जानते नहीं मैं एक मंत्री हूँ? जानता हूँ। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? ऐसे गंभीर माहौल में डॉक्टर्स और पेशेंट्स को इन गुंडों के हाथों में हथियार देखकर बेचैनी सी हो रही है, इसीलिए मैं इन सबको बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ। अरे तुमको पता नहीं दादा के पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, उन पर अभी अभी हमला हुआ है, ऐसे में तुम इन्हें यहाँ से कैसे हटा सकते हो? कानून कहता है कि पब्लिक प्लेसेस पर हथियार जैसी चीजें ले जाना एंटी सोशल होता है। कानून तो हजारों बातें कहता है, सब लोग उसे मानते हैं क्या? मैं कह रहा हूँ ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। देखिए सर, पुलिस पब्लिक सर्वेंट होती है, आप जैसे पॉलिटिशियंस की नहीं। मेरे लिए कानून और संविधान मायने रखता है और मेरी ड्यूटी जो मैं कर रहा हूँ। क्या है आपकी ड्यूटी? आपने ड्यूटी की होती तो ये सब होता ही नहीं। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? मुझे बोलने के लिए आपकी इजाजत नहीं चाहिए। ये सब मेरे बाबा की पर्सनल सिक्योरिटी है, इन्हें बाहर फेंकने वाले आप कौन होते हैं? अगर तू अब चुप नहीं हुआ ना तो तेरी जुबान काट दूंगा। इंस्पेक्टर, यहाँ के हालात को समझिए, मैं विनती करती हूँ, आपकी माँ जैसी हूँ। क्या कहा? आप मेरी माँ जैसी हैं? लेकिन इस बारे में मेरे पिताजी ने कभी बताया नहीं। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा छोड़ो। एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाता है। अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम, अरेस्ट हिम। छोड़ो उसे, मैं मंत्री हूँ, मेरी बात चलेगी। मैं सारे टीवी चैनल्स पर ये खबर दे दूंगा कि एक मिनिस्टर ने एक पुलिस ऑफिसर को अपना काम नहीं करने दिया। ये फ्रैक्चर है या सिर्फ सूजन है भाई? बेवकूफ। अभी तक दुख रहा है क्या? उसने मारा इसलिए नहीं दुख रहा है, तू दबा रहा इसलिए दुख रहा है। तुम पिट कर आ गए, अब ये इतिहास है। तुम बदला कैसे लोगे, इससे इतिहास बनेगा। जिसे अपने भविष्य की नहीं पड़ी है उसे क्या कहा जाता है तुम्हें पता है? मूर्ख इंसान, यानी कि इडियट। और ये मेरी ट्रेडिशनल थियरी है। मेरा हालचाल पूछने आए थे या जिंदगी पर प्रवचन देने? तुम चिंता मत करो गोविंद राव, तुम्हें तो जरा सी चोट आई है, पर इसी वजह से कृष्णा आज सलाखों के पीछे। बॉस ने तुम्हें खास फोन करके बधाई देने के लिए कहा है। बड़ी मछली हॉस्पिटल में है और छोटी मछली जेल में अटकी हुई है। काम तमाम करो दोनों का। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम शिरीषा है, मुझे कृष्णा से कुछ बात करनी है, प्लीज क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? कृष्णा, मेरे भैया ने मुझे बताया कि आज रात वो लोग हॉस्पिटल में तुम्हारे बाबा पर हमला करने वाले हैं। एसीपी गोविंद राव भी उनके साथ मिला हुआ है, इसीलिए उसने तुम्हें और सारी सिक्योरिटी को वहां से बाहर निकलवाया। मुझे ये नौकरी तुम्हारे बाबा की वजह से मिली है। तुम जाओ, मैं यहां संभाल लूंगा। हेलो शिरीषा, मेरे बाबा ठीक है, मैं यहीं रुककर उन पर नजर रखता हूँ। तुम इसी वक्त मीडिया और पुलिस को इस सब के बारे में इन्फॉर्म कर दो। ठीक है कृष्णा।
अच्छा सुनो, अपने लोगों को लेकर हॉस्पिटल आ जा। बिल्कुल मत घबराओ माँ, मीडिया और पुलिस यहाँ आ चुकी है। उनके रहते बाबा पर हमला नहीं होगा। मुझे अब जाना होगा। कृष्णा, बाबा, अभी जाकर आनंद राव से मिलो। उसे जरूर पता होगा इस सब के पीछे कौन है। ठीक है बाबा। वॉच, तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कृष्णा कहाँ गया? नहीं सर, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसे ढूंढने के लिए 4 से 5 टीम्स को काम पर लगा दो। ऐसे कहाँ जा सकता है? यहीं कहीं होगा। ढूंढो उसे जल्दी। मैं तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत करता हूँ, और तो और वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, लेकिन लोगों की नजरों में तुम्हारे बाबा एक क्रिमिनल हैं और मैं एक पॉलिटिशियन। इसीलिए तुम्हारे बाबा ने मुझे ये जो सब कुछ चल रहा है उससे हमेशा मुझे दूर रखा, और यही वजह है कि मैंने मीडिया और पब्लिक के सामने कुछ नहीं कहा। एनीवे, मेरे सूत्रों के अनुसार कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन है कि सब के पीछे एक आरके नाम के आदमी का हाथ है। आरके? तुम जानते हो क्या उसे? नहीं, मैं नहीं जानता। अपने बाबा से पूछो, उन्हें पता होगा। मैं तुम्हें अपडेट करूंगा अगर मुझे कुछ भी पता चला तो। थैंक यू अंकल। आनंद राव अंकल ने क्या कहा? उन्हें जो पता था उन्होंने बता दिया, लेकिन इसकी तह तक हमें खुद पहुंचना है। तुम्हारे भाई से बात करके देखते हैं, शायद उसे कुछ पता।
शीर्षा, अपने भैया को फोन करो। हेलो भैया। हेलो। आनंद राव ने कहा कि इस सब के पीछे कोई आर के नाम का आदमी है। तुम किसी आर के को जानते हो? आर के? लेकिन मैं के आर नाम के एक आदमी को जानता हूँ। के आर? हाँ। क्या करता है वो? बिजनेसमैन है। मैं कभी उसे पर्सनली मिला नहीं, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल में उसकी काफी चलती है। सिर्फ हमारे स्टेट में नहीं, बल्कि कर्नाटक में भी उसकी पहुंच काफी ऊपर तक है। मैंने सुना है वो 10 दिन यहाँ रहता है और महीने के 20 दिन बैंगलोर में गुजारता है। जिस दिन तेरे बाप ने तुझे उन भाड़े के टट्टुओं के सामने पीटा था ना, उसी दिन से तेरी औकात 0 हो गई थी, 0। देख भूषण, जब तक तेरा बाप जिंदा है तू उसकी जगह नहीं ले सकता। वो तो मरने के बाद भी तुम्हें अपनी जगह नहीं देखना चाहता, इसीलिए उसने सबके सामने तुम्हारी इज्जत उड़ा दी। उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, यही सच है। इसे तेरी बदकिस्मती ही समझनी होगी जो तू उसका बेटा है, और तेरी खुशकिस्मती कि तुझे हमारे जैसे दोस्त मिले। हमारा निशाना 2 बार चुका है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा बाप बच जाएगा। उसकी मौत तो निश्चित है। वो एक दिन में आ सकती है, 1 हफ्ते में या 1 महीने में, पर अगर तू ठान लेगा आज के आज आ सकती है। हिम्मत से काम ले और जिगरा रख। अभी हालात ऐसे हैं भूषण कि हम लोग हॉस्पिटल के अंदर नहीं जा सकते। अगर तू हॉस्पिटल में अपने बाप का काम तमाम कर देता है तो उसी के साथ हमारी सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। तू हमारा आदमी है। अगर तूने इस प्रोजेक्ट में हमारी मदद की तो हम सब के सब माला माल हो जाएंगे और अपने बाप की जगह तू ले लेगा। करोड़पति बनने का मौका बार बार नहीं मिलता भाई। क्या हुआ? इतना क्या सोच रहा है? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि मौन का मतलब है स्वीकार, और मेरे जैसा महान आदमी कहता है कि जो सही है उसके बारे में क्या सोचना। किस्मत वाले हो जो तुम्हें अपने बाप का अंतिम संस्कार करने का मौका मिलेगा, और ये मेरी आखिरी थियरी है। हेलो, आते वक्त मार्केट से थोड़े संतरे ले आना। कहाँ था अब तक? जरूरी काम से बाहर गया था। कुछ दिन अकेले बाहर मत निकलना। हमारे दुश्मन हम पर किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, और अगर है भी तो सिर्फ इनकी वजह से। जो भी हो, दुश्मन दुश्मन होता है। तुम्हें सावधान रहना होगा। बेटा, मेरी बात मान लो। कहीं भी बाहर जाना हो तो रघु को अपने साथ में लेकर जाना। रघु? उसकी बेटी की शादी में जा रहे थे तभी ये हुआ। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। रुक। जाने दो उसे लक्ष्मी। हम सिर्फ उन्हें जन्म दे सकते हैं, उनके विचार नहीं बदल सकते। पेशेंट को स्कैन के लिए लेकर जाना है।